राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने एक राज पर से पर्दा उठाया है। शुक्रवार को उन्होंने एक राज को उजागर किया है कि वो आखिर क्यों राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो अपने समुदाय के लोगों और देश को गौरवान्वित करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद जिन लोगों को ये मौका कभी नहीं मिला, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस मुकाम पर पहुंचेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर वो काफी खुश हैं और उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे इसके बाद बहुत उत्साहित हैं। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा किया था, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य का आभार जताते हुए द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा का जिक्र भी हुआ। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में देश को उनसे ढेरों अपेक्षाएं हैं, जिन्हें पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। भारत के हृदय पावन मध्य प्रदेश मुझे जिस तरह के स्वागत किए, ये भव्य स्वागत मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। इसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। भोपाल में द्रौपदी मुर्मू ने अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 जून को मेरी उम्मीदवारी की घोषणा करने से ठीक 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन कर इस बारे में सूचना दी थी। आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैंने पीएम मोदी से पूछा था कि आपने झारखंड का राज्यपाल बनाया और मैं अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन कर पा रही हूँ, लेकिन क्या मैं ये काम ठीक से कर पाऊंगी? तब पीएम मोदी ने कहा था कि हम सब आपके साथ हैं और आपको ये करना होगा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रधानमंत्री दलितों को मुख्य धारा में लाने की सोच रहे हैं और उन्हें जीवन में छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया। मैंने देश के लोगों को गर्व महसूस कराने के लिए ये फैसला किया। मैं देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही हूँ। मैंने अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चार बार मुख्यमंत्री बने। ये राज्य हमारा है, इसलिए ये राज्य के सहयोग समर्थन मुझे मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मुझे जाना ही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने द्रौपदी मुर्मू के जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में एक भी वोट खारिज न हो, इसके लिए सांसदों को समझाया गया कि कैसे मतदान करना है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू के एक पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री और राज्यपाल तक के सफर की गाथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू के चयन ने कई दलों को उनका समर्थन करने पर मजबूर किया है। साथ ही सीएम ने मुर्मू को एक दृढ़ निश्चय वाली महिला बताया। हमारे जनजातीय कलाकार, चाहे वो स्टेट हैंगर हो और चाहे यहाँ हो, अभी से नहीं कई घंटों से कर रहे हैं। ये घंटों पहले से नाच रहे हैं। स्टेट हैंगर में भी नाच रहे हैं और यहाँ भी नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बनावटपन नहीं है, कोई चीज नकली। सारा हृदय का आनंद है जो यहाँ नृत्य के रूप में प्रकट हो रहा है। आपका जीवन सचमुच में प्रेरणा देने लायक है। अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आप बताइए, भारतीय नारी पति का जाना कितनी बड़ी घटना होती है, पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया, निष्प्रिय भाव से लगातार काम में लगी रही। एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा छोड़ के चला गया। बताओ जिंदगी में क्या बचता है? ये सोच सकता था कि जिंदगी में क्या है, लेकिन हार नहीं मानी। शिक्षक रही, क्लर्क रही, लेकिन जहां रही वहां अमिट छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी। और परिश्रम करके
अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी मेहनत, अपनी प्रामाणिकता, उसके कारण स्थान बनाते चले गए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा चुनाव अगर हम मानते हैं कार्यकर्ता लड़ता तो पार्षद का। पार्षद के चुनाव से, उसके पहले संगठन के काम से आपका सार्वजनिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। पहले पार्षद, पार्षद के बाद फिर 2000 में विधायक, विधायक के बाद बीजेपी बीजेडी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के नाते भी आपने 2-2, 3-3 विभाग जो आपके पास आए, प्रशासनिक दक्षता का अद्भुत परिचय दिया, अद्भुत परिचय दिया। बहरहाल देश को 21 जुलाई को महामहिम मिलने वाला है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और 21 जुलाई को मतगणना होनी है। तो वहीं 18 जुलाई से ही संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर संसद का मानसून सत्र बेहद खास रहने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।